अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं सॉफ्ट स्किल लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉप्स और कैरेक्टर्स। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, अभी मैं बियॉन्ड स्टूडियो के वीडियोस लिस्ट लाइब्रेरी के अंदर हूँ। तो यहाँ से आज हम एक न्यू वीडियो क्रिएट करते हैं हॉरिजॉन्टल। अभी इसका नाम कुछ नहीं है, तो हम इसका नाम प्रॉप्स एंड कैरेक्टर्स कर देते हैं। प्रॉप्स आपके बेसिकली डिफरेंट ग्राफिक्स हैं जो आपको एनिमेशन बनाने में हेल्प करते हैं। लाइक आपके कोई टेबल की इलस्ट्रेशन हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। इसमें आपको डिफरेंट स्टाइल के अंदर डिफरेंट प्रॉप्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो चलते हैं बियॉन्ड स्टूडियो में, जहाँ पे हम डिफरेंट देखते हैं उसके प्रॉप्स कौन से अवेलेबल है। आप प्रॉप्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स मिल रहे हैं, लाइक शेप्स एंड सिंबल्स का एक उन्होंने बना के रखा हुआ है शॉर्टकट। हैंड जेस्चर का है, इफेक्ट्स हैं और एनिमल्स हैं। अभी अगर आप किसी के अंदर जाएंगे तो आपको ये उसकी कैटेगरी के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल एक ही कैटेगरी के, लाइक एक स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। लाइक दिस इज अ कंटेम्प्रेरी स्टाइल। तो यहाँ पे आपको बिजनेस स्टाइल की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। वो देखने के लिए आपको दोबारा होम पे जाना पड़ेगा, लाइक प्रॉप्स पे क्लिक करें। तो व्यू ऑल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीनों स्टाइल की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। हर स्टाइल के नीचे ग्रुप्स बने हुए हैं, लाइक डेकोरेशंस का अलहदा है, एनिमल्स का अलहदा है, इमोजीज का अलहदा है। तो आप वन बाय वन इसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अगर इसमें अगर प्रीव्यू क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो एनिमेशन इस फिश की है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह अगर आप सर्च पे क्लिक करें, सर्च करेंगे कोई लाइक बिल्डिंग, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रॉप्स नज़र आ जाएंगे। ये तमाम तीनों स्टाइल में कंबाइन करके यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपको चाहिए सिंपल एक स्पेसिफिक स्टाइल के रिलेटेड, तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो ये उसके रिलेटेड फिल्टर हो जाएंगे। अभी हम एक न्यू सीन क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये चीज़ें प्रॉप्स, कैरेक्टर्स, चार्ट्स, टेक्स्ट, बैकग्राउंड्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। तो चलते हैं किसी एक सीन की तरफ। लाइक फर्ज करते हैं हम किसी स्कूल का कोई इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो उसमें ये चीज़ें कोशिश करते हैं जितनी हम प्रॉप्स और कैरेक्टर्स यूज़ कर सकें। अभी सिंपल मैंने सीन सेलेक्ट किया हुआ है, एक ब्लैंक सीन है। तो इसमें सबसे पहले अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे बैकग्राउंड की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, लोकेशंस और पैटर्न्स आप दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लोकेशन में चलते हैं, हमें कोई स्कूल की लोकेशन चाहिए। तो मैं स्कूल यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे आपको मल्टीपल बिल्डिंग्स, मल्टीपल लोकेशंस के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, लाइक हॉलवे, कैंपस है, लेक्चर हॉल है। यहाँ पे अभी हम फिलहाल कैफेटेरिया में देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह प्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। तो ये काउंटर है, ये बेसिकली इलस्ट्रेशन है, तो इसका सिंपल कलर ही चेंज हो सकेगा, ये बैकग्राउंड के अंदर एम्बेडेड है। तो अगर हम फ्लोर का कलर चेंज करें तो ये हो जाएगा, वॉल का करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो आप इस कलर के साथ, कलर स्कीम के साथ प्ले कर सकते हैं। बेसिकली ये कैफेटेरिया है, तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा डिफरेंट टेबल्स, वेटर, लोग खाना खा रहे हो। तो चले वो सीन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल और चेयर चाहिए होंगी। तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रॉप्स में पड़ी होंगी। लाइक अगर बेसिक व्यू में हम जाएं तो व्यू ऑल पे जाके यहाँ पे सर्च करते हैं टेबल। तो हमने बिजनेस फ्रेंडली सेलेक्ट किया हुआ था, तो अभी भी इसी स्टाइल के अंदर ही चलते हैं। बार टेबल, कैफे टेबल, हमें ये इस तरह का टेबल चाहिए होगा। तो अभी के लिए हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका कलर बैकग्राउंड के साथ इम्बेड नहीं हो रहा, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। लाइक इसका कोई कलर डिफरेंट कर लें। अगर आप
इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्नर साइड पे कुछ रेक्टेंगल नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली इसको स्केल अप, स्केल डाउन करने के लिए है। तो अभी हम इसको थोड़ा इस रूम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से छोटा कर लेते हैं और अभी हमें चाहिए होगी चेयर्स। तो बिजनेस फ्रेंडली में चलते हैं, तो कैफ़े चेयर ही चाहिए हमें। तो हम सिंपल इसको ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक शॉर्टकट बता रहा है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। जैसे हम सिंपल नॉर्मल करते हैं अपने ब्राउज़र के अपने पीसी के अंदर, सेम इसी तरह ऑपरेशन कर सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। राइट क्लिक करेंगे तो इसको हम मिरर करेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगी दूसरे साइड पे। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये चेयर जो है, ये दोनों टेबल के फ्रंट पे नज़र आ रही हैं। तो अगर हमें इसको टेबल को फ्रंट पे लेके आना है तो सिंपल टेबल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऑर्डर इसका सेट कर देंगे। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट भी देखने को मिल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो। इससे बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगी, लाइक फर्स्ट स्टेप पे आ जाएगी और कंट्रोल अप एरो के थ्रू वन बाय वन ये आगे आता जाएगा। लाइक मैं अगर इसको सिंपल मूव फॉरवर्ड करता हूँ तो ये सिंपल एक चेयर के आगे आएगी, दूसरे के नहीं आगे आएगी। लाइक वन स्टेप ये मूव फॉरवर्ड करेगी। कंट्रोल जी करते हैं, अगर इसको ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये दोनों चेयर्स के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टेबल पे के साथ इस चेन चेयर्स को एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो प्रॉप्स हमारे ऐड हो चुके हैं, चेयर और टेबल। अब टेबल के ऊपर कुछ हम ग्लास या कोई फ्लावर वगैरह रख देते हैं। तो सिंपल ग्लास लिखते हैं। तो वाइन ग्लास, स्कूल में वाइन तो नहीं चलती, तो हम कोई ग्लास ऑफ वाटर रख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को नजर आ रही है, लाइक इसमें जो व्यू है वो काफी जूम्ड इन है। मुझे इसकी इतनी डिटेल ही नजर आ रही। तो अगर मैंने इस जूम इन करना है इस हमारे एडिटिंग एरिया को, तो यहाँ पे कुछ हमारे कंट्रोल्स हैं, लाइक जूम इन, फिट टू स्क्रीन, जूम आउट और गाइड्स। गाइड्स बेसिकली हमें अलाइनमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। लाइक अगर हमारे पास टेक्स्ट है कुछ, तो उसको हमने सेट करना है बाय वे, हमने लेफ्ट टू राइट और टॉप पे कोई एडिटिंग उसकी सेटिंग करनी है, तो हम शो ग्रिड करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ वो लाइंस दिखा रहा है। शो सेफ एरिया करेंगे तो यहाँ पे हमें वो एक टॉप बार भी दिखा रहा है कि इस सेफ एरिया के बाहर आप जो है ना वो टेक्स्ट को ना रखें। ये बेसिकली हेल्पफुल होता है आप जब सोशल मीडिया के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो अभी के लिए हाइड ग्रिड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ सेफ एरिया। जो ऑप्शन हमने देखनी थी वो ज़ूम इन की थी। लाइक ज़ूम इन करेंगे तो ये हमारा व्यू थोड़ा ज़ूम इन होता जाएगा। नीचे से इसकी बार ड्रैग करके राइट साइड से हम इसको एडजस्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका व्यू हमें थोड़ा-सा बेहतर नज़र आ जाए। अब ग्लास को हम सेलेक्ट करके इसको थोड़ा-सा छोटा कर दें टेबल के हिसाब से, तो यहाँ पे प्लेस कर दें। अभी इसका हमें कलर इतना विज़िबल नहीं है, तो कलर चेंज कर देते हैं। टेबल का कलर मेरे ख़्याल से इस कलर पानी के कलर के साथ थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। लाइक चेयर के हिसाब से इसका हमने ब्राउन कलर कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा रह गया, हमें अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ऐड करने हैं। तो कैरेक्टर्स हमें काफ़ी अवेलेबल हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। लाइक यहाँ पे सर्च में यहाँ पे सर्च इनेबल थी, तो उसको क्रॉस करेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएँगी। अब कैरेक्टर्स हमारे बिज़नेस फाइलिंग के अंदर सॉरी, यहाँ पे कैरेक्टर्स डिपार्टमेंट में व्यू ऑल पे जाएँगे, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के रिलेटेड ऑलरेडी डिज़ाइन टेम्पलेट कैरेक्टर्स बने हुए हैं, लाइक कैजुअल, केटरिंग, ऑफिस, इंडस्ट्रियल, ट्रैवल। तो अगर आप अभी हम यहाँ पे कैफेटेरिया में तो मोस्टली कैजुअल होते हैं,
तो कैजुअल में जाके कोई नॉर्मल लुकिंग टीनेजर जो है ना उसको हम देखते हैं। तो ये लग रहा है कि ऑफ स्कूल आउटफिट के अंदर ही है, तो ऐड करेंगे इसको। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें किसी और कैरेक्टर के साथ तो इस टूल की मदद से आप कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देख भी रहे होंगे। अभी कैरेक्टर जो ऐड हुआ है हमारा वो टेबल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम इसको एडजस्ट करते हैं लाइक चेयर के हिसाब से हम कितना जो ये यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी लाइक चेयर से कितना लंबा होता है बंदा। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आप उसको साइज़ उसका सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो इम्पोर्ट हो गया हमारा करैक्टर। अब करैक्टर पे हमने लगाने हैं एक्शंस। एक्शंस बेसिकली आपकी वो चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं लाइक बैठना, उठना, भागना, हम ये चीज़ें हमारे एक्शंस होते हैं। और हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हम नॉर्मल जो हम जेस्चर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने फेस के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप करैक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएँगे। लाइक अगर मैं चेयर को करता हूँ तो राइट टॉप पे यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे करैक्टर जो यहाँ पे टूल्स हैं वो चेंज हो जाएँगे। तो प्रॉप्स के हिसाब से, कैरेक्टर्स के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स चेंज होती जाएँगी। करैक्टर पे हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है एक्शंस। एक्शंस में हमारे पास यहाँ पे काफ़ी हमारे पास एक्शंस अवेलेबल है। इसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यहाँ पे कौन-कौन सी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। तो अभी के लिए हमें सिटिंग में चाहिए तो अगर हम सिंपल टॉप पे सिटिंग लिखते हैं, एंटर करें, तो यहाँ पे जितने भी सिटिंग के हमारे पास एक्शंस हैं वो सारे अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप इनको वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप एडवांस करते जाएँगे इसके अंदर तो आपको ये ज़्यादा ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो जाएँगे कौन से एक्शन कहाँ पे पड़ा है। सिटिंग के केस में हमें यहाँ पे कोई ईटिंग का एक्शन चाहिए। तो अगर हम सिटिंग की बजाय ईटिंग लिखते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ईटिंग के एक्शंस नज़र आ रहे हैं। लाइक ये काफ़ी ह्यूमरस है, लाइक फ़नी है। तो अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी स्पीड से चिकन खा रहा है। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये मीट खा रहा है। अभी के लिए हमें कोई डिसेंट सा एक्शन चाहिए तो हम ईटिंग पास्ता देखते हैं तो यहाँ पे ये कुछ बातें भी कर रहा है और साथ पास्ता खा रहा है। तो अगर इस पे क्लिक करें यहाँ अप्लाई कर दें तो वो दोनों इस पे अप्लाई हो जाएँगे। तो अभी हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, फ्लिप एक्शन या मिरर। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। मिरर मोस्टली यूज़ आप करेंगे इसके पोजीशन में और फ्लिप एक्शन में सिंपल वो एक्शन फ्लिप कर देगा लाइक लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। सेम ऑप्शन है दोनों। अगर हम इसको पोजीशन करते हैं चेयर के ऊपर अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्नैप हो रहा है। अगर मैं माउस के साथ मूव करता हूँ तो अचानक से एकदम से स्नैप हो जा रहा है। अगर आपको एग्ज़ैक्ट पोजीशन नहीं मिल रही इसकी तो आप अप, डाउन और राइट, लेफ्ट एरो के कीबोर्ड के थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये करैक्टर जो है वो टेबल के टेबल जो है वो इसके पीछे चला गया। लाइक चेयर इसके पीछे थी टेबल के मगर करैक्टर जो है वो आगे है। तो ये कुछ ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। तो अगर हमें हमें टेबल और ग्लास को दोनों को फ्रंट पे लेके आना है। तो मैंने सिंपल टेबल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और ग्लास को भी सिलेक्ट कर लिया। तो दोनों पे क्लिक करेंगे और ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमें इसी तरह एक इधर भी करैक्टर ऐड करना है तो क्विक वे है कि हमें इसी पोजीशन के अंदर ये दूसरा करैक्टर चाहिए था तो हमने सिंपल इस करैक्टर पे क्लिक किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और यहाँ पे लेके आके इसको मिरर कर लिया हमने। तो ये सिंपल उसी तरह सेम करैक्टर ऐड हो जाएगा। मगर इसको भी हमने टेबल के पीछे लेके आना है तो ये अभी तो नहीं कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा मगर जब ये एक्शन करेगा अपना तो इसका हाथ जो है वो टेबल के फ्रंट पे आएगा। तो ये जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ अगर आप टेबल और
चेयर और कैरेक्टर दोनों को फ्रंट पे ले आते हैं तो ये ठीक रहेगा। ग्लास को हम थोड़ा सा मिडल में कर देते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर ऑब्वियसली हमें चेंज करना है, तो ये जो हमने फर्स्ट एक हिंट आया था रिप्लेस का, तो ये अभी हम यूज़ करेंगे। अगर रिप्लेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें वो कैरेक्टर लाइब्रेरी के अंदर ले गया। तो यहाँ पे हम कोई भी डिफरेंट कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये गर्ल यूज़ कर रहा हूँ डिफरेंट। अब दोनों को सेम एक्शन तो हम दे नहीं सकते, तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और एक्शन पे क्लिक करने के बाद हम इसको सिंपल हमने सिटिंग केस में लेके आना था। तो अब हमने प्रीवियस सर्च की थी सिटिंग, अगर हम इसको क्रॉस करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे तो ये हमारी हिस्ट्री सेव हुई हुई है। तो ये क्विकेस्ट वे है हमें सर्चिंग का। तो सेटिंग पे क्लिक करते हैं, तो हमें कोई पोजीशन देखनी है जहाँ पे वो स्टिल बैठी हुई है और बोल कुछ नहीं रही। तो यहाँ पे ये स्टैटिक पोजीशन का आइकन है, लाइक इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। अगर तो वो बोल रही होगी तो उसका आइकन चेंज होगा। लाइक अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये भी सिंपल बैठने की पोजीशन है और ये वाली भी सिंपल बैठने की पोजीशन है, मगर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये टॉकिंग है, वो नीचे उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे ये नजर आएगा कि ये टॉकिंग है। अगर इस पे करेंगे तो ये स्टिल है, तो ये स्टिल ही रहेगा। तो अभी यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे ये नहीं था, ये वाला था। यहाँ पे तो इसने सीट बेल्ट पहनी हुई है, तो इसको अप्लाई कर देंगे तो ये सिंपल यहाँ पे बैठ जाएगी। अब यहाँ पे अब देखने होंगे कि इसका फेस जो है ये थोड़ा सा स्माइली है और इसने हाथ नीचे रखे हुए हैं। अगर हम इसको थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज करना चाहें, लाइक ये थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या बातें कर रही है, तो हम एक्सप्रेशन वाले फेस के अंदर जाएंगे एक्शन के साथ। तो इस पर क्लिक करने पे हमारे पास दो ऑप्शन है, इसकी डायरेक्शन और एक्सप्रेशन। डायरेक्शन बेसिकली आपका हेड मूव करेगा लेफ्ट टू राइट और फेस कैमरा। तो अगर आप राइट करते हैं तो इसका फेस इधर को हो जाएगा, फेस कैमरा करेंगे तो कैमरे की तरफ देखना शुरू हो जाएगी, लेफ्ट पे ओरिजिनल रहेगा। अगर रीसेट कर देंगे तो वो जो इन्होंने सेट किया हुआ ऑलरेडी एक्शन में वही रिटेन करेगा। एक्सप्रेशन के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे मल्टीपल देखने को मिल रही हैं ऑप्शंस, लाइक सैड, ट्राई, डेस्परेट, फियर, और यहाँ पे कुछ टॉकिंग एक्शंस भी हैं। लाइक अगर हमने सिंपल इसको विदाउट एनी वॉइस ओवर बैठी भी हुई है, हमने स्टिल एक्शन भी लगाया है, तो हमें किसी सीन के अंदर किसी एक पॉइंट पे जाके इसको थोड़ी देर के लिए बुलवाना भी है, तो हम इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज का देखते हैं कि यहाँ पे अगर प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको इसका एक्सप्रेशन भी बताएगा, लाइक आईब्रोज चेंज हो चुके हैं, इसके फेस थोड़ा सा नीचे हो गया है। तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं, आप इसके थ्रू इसको डिफरेंट एक्सप्रेशन पर दे सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे हम टाइमलाइन में देखते हैं कि इस पे कोई हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं है इस सीन के ऊपर, क्योंकि हमने कुछ अप्लाई नहीं किया। तो अगर हम सिंपल इसको प्रीव्यू करेंगे, तो अभी हमने ज़ूम इन किया था, तो अगर हम प्रीव्यू करेंगे तो ये प्रीव्यू हमें सही नज़र नहीं आएगा। तो मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमें जिस तरह हमने ज़ूम इन किया हुआ है उसी तरह हमें पूरा फ्रेम नज़र नहीं आ रहा। तो इसको सेट करने के लिए ये जो मिडल में ऑप्शन है फिट टू स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरा व्यू नज़र आ जाएगा। इस व्यू में हम प्रीव्यू देख सकते हैं, तो ये हमें कंप्लीट नज़र आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये इस सीन का थोड़ा ड्यूरेशन लंबा करते हैं, लाइक 10 सेकंड तक चलते हैं ताकि हमें थोड़ी सी एनिमेशन नज़र आए। सेव करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करें, तो ये आप देख सकते हैं कि वो ये टेबल के फ्रंट पे नज़र आ रही है, ये टेबल के बैक पे नज़र आ रही है। अगर हम इसको थोड़ी-थोड़ी स्पेसेस दे दें, लाइक इसको थोड़ा पीछे कर दें, दोनों को ड्रैग करके अब देखें मैंने ये सिंपल लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करके ले आया हूँ ताकि दोनों सिलेक्शन हो जाए। तो इसको हम इकट्ठा सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है आपको, लाइक आप माउस इसको ड्रैग करके रखेंगे तो ये आपको दोनों के पोजीशन के नीचे एक रेड लाइन शो करवा रहा है कि दोनों एक सेम ही लेवल पे हैं। तो ये भी गाइडलाइंस जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, ज़ूम इन करते हैं थोड़ा। एक चीज़ मिसिंग है कि ये पास्ता खा रही है मगर यहाँ पे कुछ है नहीं।
प्लेट वगैरह कुछ नहीं है। तो हमें प्रॉप्स में जाके सर्च करेंगे अगर प्लेट, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। अगर हम डायरेक्ट पास्ता ही सर्च करते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था ऑल ऑप्शंस है यहाँ पे। अगर हम डिफरेंट स्टाइल के अंदर जाएंगे तो वो कैटेगरी जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें बिजनेस स्टाइल में जाना था तो पास्ता यहाँ पे है, तो ये इस तरह का कुछ लग रहा है इसके हाथ में, तो हम इसको ऐड करते हैं। जो ओरिजिनल ऐड होगी वो काफ़ी बड़ी होगी साइज, उसको हमने बाद में एडजस्ट करना। इसको ड्रैग करके हम छोटा कर देते हैं ताकि ये देख रहे हैं ये काफ़ी स्नैप हो जाता है अगर माउस के साथ करूँ। तो इसके लिए डाउन एरो और राइट एरो इसके थ्रू आप शॉर्ट मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम इसको फिट स्क्रीन करके सेव करके प्रीव्यू करते हैं कि हैंड जो है वो प्लेट से थोड़ा आगे वगैरह तो नहीं आ रहा, कुछ ऐसे तो नहीं है, मगर ये ठीक नज़र आ रहा है। अगर हमने ये पूरा का पूरा टेबल सेम एक और ऐड करना है यहाँ पे, तो सिंपल हम ड्रैग करके कंप्लीट सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल सी भी कर सकते हैं और पेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्विकेस्ट वे होता है कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी और आप इस सिंबल को ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। ऑप्शन सेकंड ये है कि आपने सिंपल कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, तो कैरेक्टर्स में जाके बिजनेस फ्रेंडली कैजुअल और यहाँ पे दो लौंडे बिठा देते हैं। अभी अगर सेम आपने इसको चीज़ें खिलानी है तो सेम खिलाते हैं, एक्शन चेंज करना है तो वो कर ले। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। अब हम फर्स्ट करें यहाँ पे कोई वेटर ऐड करते हैं तो वो ऑब्वियसली करेक्टर होगा बिजनेस फ्रेंडली का। तो हम सिंपल यहाँ पे अगर अब यहाँ आपको यहाँ पे डिफरेंट ये देखिए केटरिंग की नज़र आ रही है ऑप्शन, तो हम सिंपल इस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास शेफ भी है, फास्ट फूड वर्कर भी है। तो ये हमारे हमें अभी वर्कर चाहिए, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और इसको हम कोई एक्शन देते हैं। लाइक ये वेटर है तो हम वेटर के लिख के एंटर करें तो ये यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ गई हैं। तो वॉकिंग की भी है कुछ ऑप्शंस और कुछ यहाँ पे स्टिल भी है, लाइक सर्विंग ड्रिंक और ये स्टेक सर्व कर रहा है। तो फर्स्ट करें हम एक वॉकिंग का एक्शन लगाते हैं। अभी इसने यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं कि यहाँ पे ये प्लेट लेके आ रहा है, तो इस पे हमने एक्शन तो सिलेक्ट कर लिया, एक्सप्रेशन हमने चेंज नहीं करने। जो सेकंड ऑप्शन है डायलॉग, डायलॉग बेसिकली यहाँ पे अगर हमने इसको वॉइस ओवर कोई ऐड करना है, लाइक अगर हम फर्स्ट करें डायलॉग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है डिफरेंट, माइक रिकॉर्डिंग है, टेक्स्ट टू स्पीच है, अपलोड भी कर सकते हैं और एग्जिस्टेंट ऑडियो भी कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे जब हम ऑडियो और टेक्स्ट वाले सेक्शन में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। तो हमें जो चाहिए मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ पहले। ये देख रहे हैं ये करैक्टर उसी जगह पे चलता जा रहा है। इसको हमने मूवमेंट प्रोवाइड करनी है, लाइक हमने कोई एक पाथ डिफाइन करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये चलता है। तो उसके लिए हम पहले करैक्टर को सिलेक्ट करेंगे और ये जो मोशन पार्ट है इस पे क्लिक करेंगे। इसमें अभी हमें कोई कुछ नहीं सिलेक्ट किया हुआ, तो नन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है, लाइक लाइन में है, कर्व में है, कॉर्नर है। ये डिफरेंट एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे ये मोशन अप्लाई हो रहा था। तो ये बेसिकली मोशन ग्राफिक्स में यूज चीजें होती हैं। अभी के लिए हमें स्ट्रेट चाहिए बंदा, लाइक हम स्ट्रेट ही वॉक करते हैं तो हमें लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बता रहा है कि इस तरह ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अगर हम ये राइट टू लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अभी के लिए ये करेक्टर हमने हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाना है तो हमें लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन। इसने कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पे बता दिया कि अगर फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे थी, सेकंड पोजीशन हमें यहाँ पे लेके जाएगा वो। और इसका इसने टाइमलाइन के अंदर एक बार भी क्रिएट कर दिया, लाइक मोशन पाथ ड्यूरेशन बता रहा है कि वो 9.958 सेकंड तक ये चलेगा। तो इसको हमने एडिट करना है,
लाइक हम स्टार्ट करेंगे कि ये कैरेक्टर जो है वो यहाँ से आए। अब अगर मैं सिंपल इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं इसकी लाइन की स्ट्रेटनेस जो है वो खराब हो रही है। इसको सेट करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे ना तो ये स्नैप कर देगा उसको मिडल के अंदर ही। अगर टॉप पे भी लेके जाना चाहेंगे तो नहीं, ऊपर नीचे नहीं करेगा। अगर मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ तो इसको मैं जैसे ही मूव करना चाहूँ ऊपर नीचे हो सकता है, मगर शिफ्ट के थ्रू हम इसको मिडल में स्नैप कर देंगे। तो मैं सीन के बाहर इसको ले जाता हूँ और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल सिंपल फिल नहीं है, ये सिंपल वाइड नजर आ रहा है। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, इसी तरह इसको करेंगे तो ये सिलेक्शन में आ जाएगा। तो हमें इसको मूव करना है राइट पे कुछ। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे फिर ऊपर नीचे हो रहा है, तो शिफ्ट प्रेस करके इसको मिडल में स्नैप करूंगा। अब ये यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ तक आएगा इतने टाइम फ्रेम के अंदर। तो हमें इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन कम करना है, तो इसके दो ऑप्शंस हैं। हम सिंपल इस टाइमलाइन में क्लिक करेंगे या सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मोशन पाथ में जाके यहाँ पे ऑटो फिट की जगह हम कस्टम में जाएंगे। लाइक ड्यूरेशन हमें 9 नहीं चाहिए, हमें 2 सेकंड में ये बंदा आगे चाहिए। दो प्रेस करके हम यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये ड्यूरेशन शॉर्ट हो चुका है। ये सेकंड ऑप्शन है कि आप सिंपल इसको ड्रैग करेंगे तो आगे पीछे, तो ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टार्ट पे अगर करेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। मिडल में करेंगे तो सिंपल इसको हम आगे पीछे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक डिले स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी देर बाद ये मोशन जो है वो स्टार्ट होगा, ये बेसिकली वो डिले है। जो इसका अपना डिले है लाइक करेक्टर का, तो करेक्टर में डिले डिफरेंट चीज है। लाइक ये करेक्टर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ और ये इसका स्टार्टिंग जो इफेक्ट है लाइक स्टार्ट इफेक्ट, अगर मैं इस पे देखूँ यहाँ पे तो हमारे पास एंटर इफेक्ट लग चुका है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आपने टाइमलाइन पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये स्नैप हो जाएगा, स्नैप होके स्टार्ट पे चला जाएगा। रिमूव करता हूँ तो ये स्टार्ट पे चला गया। अगर सिंपल इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे इंस्टेंट का एक एंटर इफेक्ट लग गया है हमारे पास। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लाइक फेड भी हो जाएगा, स्लाइड होके भी आ सकता है। तो इसका मैं आपको एक चीज प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। लाइक ये करेक्टर 2 सेकंड इस टाइम तक शो नहीं होगा, जैसे ही इस टाइम से आगे गया तो ये करेक्टर शो हो गया। अब इसको हम लेके चलते हैं बाहर और इस पे हमने लगानी थी मोशन। अब ये मोशन जो है हम इसको आगे पीछे करके लाइक हमें ये करेक्टर इस टाइम के अंदर मोशन होके मोशन पाथ के थ्रू वॉक करके अंदर आए। और फर्स्ट के इसको हम कर देते हैं लाइक 3 सेकंड करते हैं, तो ये यहाँ से गुजर के यहाँ तक निकल जाए। अभी हम देखते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसे है। स्टार्ट पे लेके चलते हैं ताकि जल्दी नजर आ जाए हमें। ये काफी फास्ट जा रहा है। तो हम इसका ड्यूरेशन करते हैं ज्यादा, लाइक डबल करते हैं 6। अब थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, मगर अभी भी इसके पाँव में फ्लिकर है, तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा कर दें। तो ये आपको प्ले करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी मोशन जो है वो, या आपका वर्किंग इफेक्ट जो है वो कहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है। अब सेम पोजीशन वही है कि अगर हम इस करेक्टर को एंड पे लेके जाना चाहें, लाइक वॉल पे जाके चल रहा है, तो राइट क्लिक करेंगे और इसको सेंड टू बैक कर देंगे। तो अब हम देखेंगे तो ये इन दो लोगों के पीछे जा रहा होगा, मगर ऑब्वियसली ये रियल नहीं लग रहा। तो हमें इसका साइज भी छोटा करना पड़ेगा। अगर अब मैं इसका सिंपल स्टार्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट करता हूँ और इसका साइज छोटा करता हूँ, तो ये सिंपल इसी का साइज छोटा करेगा, इस एंड वाले का साइज नहीं छोटा करेगा। तो कंट्रोल जी करते हैं, इन दोनों का सेम साइज रखने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करें स्टार्टिंग वाले को, और शिफ्ट प्रेस करके दूसरे वाले को सिलेक्ट करें। तो ये हमारे पास एक डबल ऑप्शन आ गई है।
तो अब सिंबल ड्रैग करेंगे तो दोनों एक ही तरह ड्रैग हो रहे होंगे, दोनों का साइज सेम हो रहा होगा। तो इसको यहाँ पे लेके चलते हैं और इधर से इसको देखते हैं कि ये अब ये बेसिकली टेबल फ्रंट पे है और ये पीछे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये दूर होगा और हमें ये छोटा दिखना चाहिए। तो इसका साइज हम इतना रख लेते हैं। अब इसको ड्रैग करके स्टार्ट पे ये हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ताकि ये गुजर जाए। अब एक और चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, वो हम प्रीव्यू करके मैं फिर बताता हूँ आपको। अब देखते हैं यहाँ पे जाके फिर रुक गया वो। हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसका एंडिंग कहाँ पे हो रहा है और ये सीन से बाहर चला जाए, तो इसको हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं और इसको हम सीन से बाहर ले जाते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टर्स बेसिकली हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट लुक के साथ। लाइक अगर हम कोई इमेज के थ्रू हमें कोई डिज़ाइन करना है कैरेक्टर, लाइक हम एक इमेज को फॉलो करके अपनी उसके रिलेटेड हम कैरेक्टर बना रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।